तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट मार्केट में आती हुई आपको नजर आएगी। इंडिया का मतलब हमारे देश का जो डिफेंस शिप बिल्डिंग सेक्टर है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर नहीं, डिफेंस का शिप बिल्डिंग सेक्टर या इंडस्ट्री जो है, इसके बारे में काफी ह्यूज अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ग्रोथ जो होगा वो काफी मजबूत नजर आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में काफी बड़ी अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, मतलब सरकार का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से अराउंड 2.35 लाख करोड़, ठीक है, नंबर बहुत बड़ा है। 2.35 लाख करोड़ का यहाँ पर नंबर निकल कर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है नवल प्लेटफॉर्म्स में 2035 तक। तो ये अपने आप में लंबे टाइम का भी एक ड्यूरेशन है, लॉन्ग टर्म का भी गेम है, और जो कैपिटल या जो वर्थ है, जो अमाउंट है, वो भी काफी ह्यूज है, 2.35 लाख करोड़ का। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये जो ग्रोथ है मेनली कहीं ना कहीं जो ड्रिवन होगी वो इंडियन नेवी का जो मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा, फैक्टर होगा। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और देखिए जो इसके पीछे का गोल है, टारगेट है, एम है, वो क्या है? हमारे देश का जो नवल फ्लीट है उसको मजबूती देना, और जो गैप है रीजनल कॉम्पिटिटर्स का उसको कम करना। ये इसके पीछे का सबसे बड़ा टारगेट या एम आपको देखने को मिलेगा। 69,700 करोड़ का मैरिटाइम पैकेज भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा लोकल शिप बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग को। तो ओवरऑल काफी अच्छा खासा अपडेट इंडिया का जो नवल शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री है उसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है, जो काफी पॉजिटिव चीज अभी के टाइम पे देखने को मिल रही है। अब देखिए इसमें तो बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मेन कंपनीज की बात करें तो इसमें जीआरएसई बहुत बड़ा प्लेयर कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बिकॉज इनका जो करंट ऑर्डर बुक है वो मोर देन 15,300 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें P-17A फ्रेगेट्स की बात करें या ASW शैलो वाटर क्राफ्ट की बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट यहाँ पर इनके पास चलते हुए आपको नजर आएंगे। कंपनी प्लान भी कर रही है इंक्रीज करने का, इनका जो शिप हैंडलिंग का कैपेसिटी है उसको 2026 में या 26 तक, ये वाला चीज भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जीआरएससी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर इस पर्टिकुलर न्यूज के वजह से हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें, ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। इनका अभी का जो ऑर्डर बुक है मोर देन 20,000 करोड़ के आसपास का नजर आएगा, और ये भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम के लिए। तो ये भी अपने आप में काफी ह्यूज अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये प्लान कर रहे हैं 6,500 से लेके 7,000 करोड़ का जो कैपेसिटी एक्सपांशन है अगले कुछ सालों के लिए। तो ये दोनों कंपनी कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से बाजार के बहुत ज्यादा फोकस में रह सकती है। ये जो एक्सपांशन का प्लान मजगांव डॉक कर रही है, ये कहीं ना कहीं इनका लॉन्ग टर्म का जो प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी है इसको भी इंप्रूव करने में बड़े लेवल पे मदद कर सकती है। अब देखिए दोनों कंपनी का ऑर्डर बुक भी इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया है, तो ये ऑर्डर बुक इतना मैटर क्यों करता है? ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ कंफर्म प्रोजेक्ट दैट आर येट टू बी कंप्लीटेड। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसके वजह से ऑर्डर बुक का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लार्ज ऑर्डर बुक मतलब बड़ा जो ऑर्डर बुक होता है वो कहीं ना कहीं बेटर रेवेन्यू का विजिबिलिटी अगले कुछ सालों के लिए कंपनी को यहाँ पर दे देता है। हालांकि रेवेन्यू जो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स का जो कंप्लीशन होता है उसके बाद ही आता है, ये बात भी हम सबको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ये डेफिनेटली सबको पता होगा, जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता नहीं है रेवेन्यू उसका पूरा मिलता नहीं है। ये बात भी हम लोग को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखिए बिजनेस रियलिटी की अगर हम बात करें, शिप बिल्डिंग अभी के टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू डायरेक्टली इवनली एवरी क्वार्टर यहाँ पर आता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो इसमें ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के चैलेंजेस, अलग अलग टाइप के क्राइटेरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं बदल भी सकते हैं, और वो भी डिपेंड है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का स्केड्यूल किस तरीके से यहाँ पर होता है उसके हिसाब से। अलग अलग शिप बिल्डर्स का अलग अलग बिजनेस साइकिल भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री में चलती है, ये बात भी कहीं ना कहीं हम सबको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला खबर तो देखने में सुनने में बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खतरे भी यहाँ पर हमको नजर आ सकते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूशन का डिले अगर हो गया तो इसके कारण क्या होगा? प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है जो हर एक प्रोजेक्ट में पहले ही बताई जाती है कि कोई भी डिले हो गया तो जितना प्रोजेक्ट का प्लान है उससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट बढ़ सकता है।
अगर लेट डिलीवरी हो गई तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो बहुत बड़ा डिपेंडेंस होगा वो इंडियन नेवी मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी का चेंजेस किस तरीके से होगा वो उसके ऊपर डिपेंड होगा, जिसके कारण कंपनी का फ्यूचर बिजनेस को भी अफेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज, बहुत ही बड़ा कंसर्न, बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशलाइज्ड इंजन के जो प्राइस है वो भी प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। और ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन अगर हो गया तो उसके कारण कंपनियों का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे अलग अलग नंबर के ऊपर एक फिर से प्रेशर क्रिएट होने का काम हो सकता है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट है जो कहीं ना कहीं थोड़े से खतरे वाले भी सिनेरियो इस प्रोजेक्ट के लिए नजर आ सकते हैं। अब देखिए बाजार मेनली क्या क्या चीजें यहाँ पर ट्रैक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये 2035 तक का यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है, तो ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन टाइम पे हो पाता है नहीं हो पाता इसके ऊपर फोकस बना रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट का डिलीवरी के दरमियान किस तरीके की रहती है इसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान बना रहेगा। असेट का टर्नओवर से लेके रिटर्न रेशियोज, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, नए ऑर्डर का इनफ्लो, इन सब के ऊपर यहाँ पर ध्यान बना रहेगा। और प्रोग्रेस जैसे मेजर प्रोजेक्ट जिसमें होते हैं P17 है, प्रोजेक्ट 75I की बात करें, इनके ऊपर ज्यादा नजरें होंगी कि इसको किस तरीके से यहाँ पर हैंडल किया जा रहा है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन गेम इस रिपोर्ट का जो समझ में आ रहा है वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का नहीं, वेरी लॉन्ग टर्म का है, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे बाजार के प्लेयर, बाजार के स्टॉक जो होंगे वो कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में आना शुरू हो जाएंगे लंबी दूरी के लिए। तो कौन से शेयर हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए जीआरएसई और मजगांव का नाम हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिशियरीज की बात करें इंपैक्टेड स्टॉक में इस रिपोर्ट की वजह से, तो उसमें भी ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कोचिन शिपयार्ड का नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पॉसिबली इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें, इंपैक्टेड लिस्टेड कंपनी की बात करें, तो उसमें बेल, भारत डायनामिक्स, HAL, L&T, मिश्र धातु निगम, डेटा पैटर्न्स, उसके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव और जेन टेक्नोलॉजीज, ये वाली कंपनियां भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन से रह सकते हैं जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है, उन सारे कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखिए की टेकअवेज की बात करें, समरी की बात करें, कंक्लूजन की बात करें इस रिपोर्ट की, तो इंडिया का डिफेंस शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री या सेक्टर जो है ये अभी के टाइम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का पाइपलाइन यहाँ पर नजर आ रहा है काफी मजबूती से। साथ ही साथ कैपेसिटी का एक्सपांशन और नए डिफेंस ऑर्डर, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर बनी रहेगी। फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है जो डिपेंड होगा वो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैसा होता है, डिलीवरी टाइम पे होती या नहीं होती, कॉस्ट कंट्रोल कंपनियां कैसे करती है, और नए नए ऑर्डर का इनफ्लो कंपनियों के पास कंटिन्यूस आता है या नहीं, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का सक्सेस यहाँ पर डिपेंड रहेगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी अच्छी थी, काफी बढ़िया थी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।